हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1C का पार्ट 2 सॉल्व होगा। ठीक है गाइस, तो पार्ट 1 में हम लोग पहले क्वेश्चन से लेके 5 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में आपको 6 वाले यानी 6 नंबर से क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो आइए छठवां क्वेश्चन कौन सा है उसको देखते हैं। तो गाइस आपका छठा क्वेश्चन देखिए क्या है, दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, सिद्ध कीजिए कि, दिखाई पड़ रहा है, हाँ, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। यानी पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, यानी तीनों क्वेश्चनों को सिद्ध करने के लिए कहा है कि अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है गाइस, तो इसके पहले वाले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया गया है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरीके से करना है। ठीक है गाइस, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप सबको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड पेन आपको, पहला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन है, छठा, दिखाई पड़ा नहीं पड़ रहा है, छठा, ठीक है, छठे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कितना दिया है, 1/2, 1/√2 है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, बुक होगा देख लीजिएगा, नहीं बुक होगा तो क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, हम बुक दिखाएं आपके सामने। ठीक है गाइस, तो क्या कहे थे, क्वेश्चन जो भी दिया हो सबसे पहले आप मान लीजिए। तो मानना पड़ता है, माना इसको 1/√2, 1/√2। क्या कहा था क्वेश्चन में, अपरिमेय, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या। तो आप मान लीजिए कि परिमेय, यानी उसके विपरीत मानिए, यानी 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है 1/2, जो A/B या P/Q यानी बटे के रूप में कोई भी जो चर पद हो उसमें आप लिख लीजिए। जो हम ले लेते हैं A/B, A/B के बराबर है। ठीक है, जहां आपका A/B एक परिमेय संख्या है, आप लिख भी सकते हैं, जहां A/B एक परिमेय संख्या है। ठीक है गाइस, इतना लिख भी सकते हैं। अब देखिए, अब आपका क्या करना है, जो A/B के बराबर है, अब देखिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो A/B के बराबर, यानी इसके बराबर दिखा दीजिए, A/√2 बराबर है A/B के। ठीक, अब A/B के जब बराबर है तो अब क्या करेंगे, अब एक को अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। अब दोनों को क्या करिए कि दोनों को पलट दीजिए, दोनों संख्याओं को, यानी इसको √2/1 कर लीजिए, √2/1, इसको कर लीजिए B/A। ठीक, इसको कर लिए। अब देखिए, अब जिसके नीचे एक होता है उसको हटा भी आप सकते हैं, यानी वो उसको सिर्फ वही लिख सकते हैं। जैसे आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए, दिखाई पड़ा होगा, 3/1 रहे तो इसको हम 3 भी लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं। तो उसी तरह ये भी है, तो इसको √2 बराबर है B/A के। ठीक है गाइस, अब देखिए B/A आपकी एक परिमेय संख्या है और जो ये है √2 आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिख लीजिए B/A एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है गाइस, और इसके बाद आप लिख लीजिए, अतः एक दूसरे को विरोधाभास के कारण, यानी एक दूसरे को विरोधाभास कर रहे हैं, यानी एक परिमेय आया एक अपरिमेय, यानी नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं आए हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, अतः एक दूसरे के
विरोधाभास के कारण 1/√2 1 अपान माइनस का चिन्ह 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है गाइस, अब छठे क्वेश्चन का आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, यहीं पर करा देते हैं आपका, थोड़ा सा आपका छठे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहीं तक आपका एक आंसर हो चुका है। ठीक, अब छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन का जो है आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं यहाँ से। छठे का दूसरा अब क्या दिया है आपका, दिया 7/5 देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन में हम दिखाए हैं 7/5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना क्या मानेंगे, 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है जो a/b के बराबर है। क्या है, जो a/b के बराबर है, जहां आप लिख सकते हैं a/b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बट यहाँ पर लिखें इसी तरह, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, यानी 7/5 बराबर है किसके, a/b को। अब 7 उधर भेजिए, √5 बराबर a/b माइनस 7 नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणे में है तो 7 इधर भेजेंगे तो a/7b आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा तो 7b हो जाएगा। ठीक, अब देखिए a/7b आपका एक परिमेय संख्या है क्योंकि बटे के रूप में है, और √5 एक आपका अपरिमेय संख्या है। तो आप लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए कि a/7b एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो है क्या है, लेकिन आपका √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अतः एक दूसरे को विरोधाभास कर रहे हैं, तो लिख लीजिए अतः एक दूसरे को विरोधाभास के कारण, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है आंसर। ठीक है गाइस, यानी सिद्ध हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए अब छठवें के तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। तो गाइस आपका छठे का तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2 अपरिमेय सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जो आपका a/b के बराबर है। किसके बराबर है, a/b के बराबर है। ठीक है, जो a/b के बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद जब a/b के बराबर है तो इसके b के बराबर दिखा दीजिए, यानी 6 + √2 बराबर है a/b के। अब 6 को उधर भेजिए, √2 6 इधर आया, a/b -6 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है, यहाँ पर आएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो √2 बराबर 6, b का यहाँ गुणा करेंगे तो a - b6 होगा, 6b या 6b 6b लिख लीजिए। ठीक, अपान
बी नीचे बी। ठीक है, अब देखिए ए बटे के रूप में है, √2 हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह अपरिमेय संख्या है, यह आपका परिमेय संख्या है इतना। ठीक है, तो a-6b/b एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः एक दूसरे को विरोधाभास कर रहा है, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं है। यानी यहाँ पर लिख लीजिए, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण ये जो क्या है आपका 6 + √2 था ना, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, प्रूव्ड। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए आपका अगला क्वेश्चन, यानी 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। 7वें क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व कर देंगे। ठीक है गाइस, 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन को नज़दीक से देखिए। अब देखिए छठा क्वेश्चन का पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका 7वां क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इसको सिद्ध करना है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। आइए बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या दिया है आपका, क्वेश्चन 7 सिद्ध क्या करना था, अपरिमेय संख्या है। 7 आपका क्वेश्चन क्या, √3 - 1। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आपका दिया है, तो माना कोष्टक में था ये ना, इसको कोष्टक माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। यानी सिद्ध करना अपरिमेय, तो इसको मान लीजिए परिमेय, उसके विपरीत परिमेय संख्या है, जो आपका a के बराबर है, a के बराबर है। ये आपका क्या है, a जहाँ यहाँ पर लिख दीजिए, जहाँ a एक परिमेय संख्या है। ठीक है गाइस, ये आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहाँ a एक परिमेय संख्या हो गया। और उसके बाद देखिए क्या कहा था, √3 - 1 बराबर है किसके, a के बराबर है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √3 - 1 का होल वर्ग बराबर a का वर्ग। ठीक है, वर्ग हो गया आपका दोनों पक्षों का। ठीक है गाइस, तो इसको देखिए, इसका a - b के रूप में है, इसको तोड़ेंगे तो a² + b² - 2ab के रूप में तोड़ेंगे। ये तो आपको फार्मूला पता ही होगा। ठीक, पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो a का a की जगह क्या √3 है, स्क्वायर माइनस b प्लस है, प्लस रहेगा क्योंकि फार्मूले में होता है। ठीक है, प्लस b की जगह क्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, -2ab होता, -2 गुणे a गुणे -1 है ना, 1 रहेगा, 2ab होता है 1। ठीक, बराबर a²। ठीक, अब इसका वर्ग करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, -2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 × 2, इसका गुणा करेंगे 2 × 2, और √3 तो रहेगा, 2√3 हो जाएगा, 2√3 बराबर a²। ठीक है, अब 3 और 1 4 होता है, 3 1 4 होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 होगा, 4 को उधर भेज दीजिए तो यहाँ बचेगा -2
अंडर रूट 3 बराबर ए, जब 4 को इधर भेजेंगे तो ए माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 4 होगा, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 4 होगा। 4 उधर गया माइनस में हो गया क्योंकि इधर प्लस में था। -2 अंडर रूट 3 बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस में 4 था प्लस में हो गया, प्लस में ए स्क्वायर था ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, कोष्टक बंद। ठीक है गाइस, तो अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल। अब 2 को आप इधर भेज दीजिए, 2 को इधर भेज देंगे तब आप अंडर रूट 3 बराबर 4 माइनस ए स्क्वायर बटे 2, यानी अब देखिए इसको यह आपकी परिमेय संख्या में आ गया, यह आपका अपरिमेय संख्या में आ गया। तो अतः नहीं, अब लिख लीजिए, आप क्या लिख लीजिए, 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस अपान 2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन आपकी जो अंडर रूट 3 की संख्या है, अंडर रूट 3 की जो संख्या है, लेकिन अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। लिख लीजिएगा आप, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अतः एक दूसरे को विरोधाभास कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं है, यह परिमेय है, यह अपरिमेय निकला है। तो यहाँ लिख लीजिए, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण अंडर रूट 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपके प्रूव्ड हो चुके हैं। क्वेश्चन जो था आपका सॉल्व हो चुका है। आप अब अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, यानी 8वें नंबर का क्वेश्चन कौन सा, उस क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो गाइस, आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन हम दिखा देते हैं कौन सा है। देखिए, सिद्ध कीजिए, दिखाई दे रहा होगा, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है, इसको भी सिद्ध ही करना है। आइए सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो क्या है तो क्वेश्चन में दिया है आपका अंडर रूट 5 है, सॉरी, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 को सिद्ध करना है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो मान लीजिए, माना अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जो ए के बराबर है, जो ए के बराबर है। यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ ए एक आपका परिमेय संख्या है, लिख लीजिएगा, जहाँ ए एक परिमेय संख्या है। ठीक, कोष्टक बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कहा था बराबर है ए के, तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर है ए के, हम लोग माने हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल वर्ग बराबर ए का वर्ग। ठीक है, तो इसका वर्ग जब आप करेंगे तब आपका क्या आएगा, ए माइनस बी के फॉर्म में है। इसके पहले हम बताएं, ए माइनस बी का फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके फॉर्म में इसको तोड़ लीजिए, 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 ए बी होता है, गुणे अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 3
बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। कि ये फार्मूला याद है कि नहीं याद है? उसी फॉर्म में तोड़ना है, याद होना चाहिए। ठीक है गाइस। तो इसके बाद आपका अगला जो है, तो गाइस आपका इस फॉर्म में आपका टूट गया ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, इसका वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि जो अंडर रूट में संख्या होती है उनकी 2 बार गुणा करें तो संख्या बाहर निकल कर आ जाती है। प्लस इसका भी वर्ग करेंगे तो आपका 3 बाहर आ जाएगा। ये आपका -2। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 5 3 15, यानी अंडर रूट में आपका 15 हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर। ठीक है गाइस। अब क्या करना है आपको, देखिए अब 8 जो है आपको अब उधर भेज दीजिए। कौन सा 8 है आपका पता है? ये 5 3 8 होता है कि नहीं होता है? तो 8 जब हो जाएगा 8 को उधर भेजिए, तो -2 अंडर रूट 15, 8 को उधर भेजेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में 8 है तो माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक है। अब 2 को इधर भेजिए, पहले नहीं तो पहले माइनस कामन ले लीजिए, तो अंडर -2 अंडर रूट 15 बराबर माइनस कामन लेंगे तो माइनस, कोष्टक में ये माइनस में था इसको प्लस में लिख लीजिए, और ये प्लस में था ये तो इसको माइनस में लिख लीजिए। माइनस कामन होता है तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है। ये माइनस से कट गया। ठीक है। अंडर रूट 15 बराबर अंडर रूट 15 हो गया गाइस। तो इसके बाद देखिए आपका 2 इधर आ गया तो 8 माइनस ए स्क्वायर अपान 2 इधर आ गया तो 2 हो जाएगा। ठीक। 2 इधर आ गया। अब देखिए अब क्या करना है आपको, करना क्या है, अंडर रूट 15 एक जो है आपका ये आपका एक अपरिमेय यानी अपरिमेय संख्या है। ठीक है। लेकिन ये जो है बटे के रूप में है, ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है। तो अंडर रूट 15 हम जानते हैं परिमेय संख्या, तो चूंकि लिखिए आप क्या 8 माइनस ए स्क्वायर, इसको लिखिए पहले, इसको 8 माइनस ए स्क्वायर अपान 2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। दिखाई दे रहा है गाइस? परिमेय संख्या है। ठीक है। परिमेय संख्या है। ठीक। लेकिन अंडर रूट 15 आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 15 अपरिमेय संख्या है, अतः आप लिख सकते हैं अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, यानी जो क्वेश्चन था, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है गाइस। अब आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है, उस क्वेश्चन को देखेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। 9वां क्वेश्चन कौन सा है, तो गाइस आपका 9वां क्वेश्चन देखिए कौन सा है। 1 सेकेंड। 9वां क्वेश्चन आपका, ये बुक है आपका, बुक में क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको उसी तरह बिल्कुल सॉल्व करना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यानी किसको सॉल्व करना था आपको बता दें, सिद्ध करना था आपका क्वेश्चन में कि 2 प्लस अंडर रूट 3 यानी 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक। जो ए के बराबर है, जहाँ ए आपका एक परिमेय संख्या है, आप यहाँ लिख सकते हैं जहाँ ए एक परिमेय संख्या है। ठीक। इतना लिख दिए हम।
अब इसके बाद क्या है, माने हम 2 प्लस अंडर रूट 3 परिमेय संख्या जो a के बराबर, यानी 2 प्लस अंडर रूट 3 परिमेय संख्या और a के बराबर है, a के बराबर कर दिए। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल वर्ग बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे तो a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। आपको फार्मूला पता है, फार्मूला हम यहाँ पर दिखा देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्म में तोड़ेंगे इसको। ठीक, ये फार्मूला में आ गया है, इसी के रूप में है ना, इसी के रूप में है ये। ठीक, अब इसको इस रूप में तोड़ दीजिए। इसी तरह a माइनस बी का होता है, a माइनस बी का होता है आपका a, वो तो बताए हैं पहले भी। ठीक है, इसके इस फॉर्म में तोड़िए पहले। तो a की जगह क्या है, a की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस b की जगह अंडर रूट 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, प्लस 2 गुड़े a की जगह 2 है, गुड़े b की जगह क्या है, अंडर रूट 3 है। ठीक, बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अंडर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4 अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, प्लस 2 दूना 4, 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3 बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 को इधर भेजेंगे पंचांतर करके, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 अंडर रूट 3 बराबर a माइनस 7 हो गया कि नहीं हो गया, a स्क्वायर माइनस 7। अब 4 को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट 3 बराबर a स्क्वायर माइनस 7, 4 को इधर करेंगे बटे में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए बटे में आ गया, यानी भिन्न संख्या में आ गया, तो ये आपका परिमेय संख्या निकल कर आ गया। अंडर रूट 3 आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो चूंकि आप लिख लीजिए यहाँ पर, चूंकि हम लिखेंगे क्या, a स्क्वायर माइनस 7/4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। और आपको बता दें, अतः एक दूसरे को विरोधाभास कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो लिख लीजिए अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 2 प्लस अंडर रूट 3 जो क्वेश्चन में दिया था, 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है गाइस, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन था 9वां क्वेश्चन। अब इस चैप्टर के वो प्रश्नावली 1C का, यानी प्रश्नावली 1C का लास्ट क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय, 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए दिया, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम क्वेश्चन आपका 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 दिया है। ठीक, अब मान लीजिए, ये तो हम ब्लैक पेन से जो लिखना था उसको रेड हुआ। ठीक, अब लिखिए, माना 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या जो a के बराबर है।
अब यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ ए आपका परिमेय संख्या है, हर वीडियो में लिख कर बताए हैं। तो ए के बराबर है, यानी 4 - 3√2 बराबर है ए के। ठीक, तो अब 4 को आप उधर भेजिए। ठीक है, तो -3√2 बराबर a-4 हो जाएगा। a-4 हो गया। अब यहाँ से माइनस कामन लीजिए, यानी -3√3 बराबर ए माइनस कामन लेंगे, माइनस कामन ले लिए तो ये 4 माइनस में था, ये प्लस में हो जाएगा, ए प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब माइनस से माइनस कट गया, √3 बराबर, यहाँ पर 3 था ना, अब इस 3 को उधर भेजेंगे तो 4 - a बटे में हो जाएगा, 3 पंचांतर होगा उधर तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो √3 बराबर 4 - a/3। अब देखिए आपका परिमेय संख्या में आ गया, ये आपका अपरिमेय संख्या में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अब लिख लीजिए आप, क्या लिख लीजिए, 4 - a/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी अतः एक दूसरे को विरोधाभास कर रहे हैं। लिख लीजिए, अतः एक दूसरे को विरोधाभास के कारण 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आपकी प्रश्नावली 1C के 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुके हैं। आपको सब यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आपके 10 क्वेश्चन तक। अब आइए आपको बता दें, आपके इसके पहले के वीडियो जो है जितने भी हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब वीडियो हम लिंक दे देंगे। उस लिंक पर क्लिक करके जाकर उस सभी वीडियो को देख लीजिएगा एक एक, यानी प्रश्नावली 1A, प्रश्नावली 1B, प्रश्नावली 1C तक सॉल्व हो चुका है। ठीक है गाइस, तो अब इसके बाद प्रश्नावली 1D से स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो इस चैनल पर अगर क्लास 10th मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको हर एक वीडियो का सलूशन मिलता रहे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, क्योंकि आपकी क्लास 10th के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन और इसके उदाहरण सभी सॉल्व किए जाएंगे। इसीलिए इतने पहले से ही आपका स्टार्ट हो गया है, यानी अभी तो अप्रैल आया ही नहीं, बट आपकी क्वेश्चन प्रश्नावली 1C तक सॉल्व हो चुका है 2023 में। ठीक है, ये 2023 में पढ़ाया जा रहा है और 2024 में आपका पेपर आएगा। तो पहले ही आप क्वेश्चनों को पढ़ कर मोटिवेट हो जाइए, आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है गाइस, तो इस चैनल से जुड़ जाइए और चैनल का आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा, इसका लाभ उठाइए और आपको क्लास 10th मैथ की पूरी तैयारी की जाएगी। ठीक है गाइस, तो फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको प्रश्नावली 1D के साथ। बाय बाय।